और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल। मैं अभी से कहूंगा सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी और एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देने जा रहे हैं। रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना था। बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर। और नंबर 1 पर आने का मतलब स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस कार्यक्रम में भागीदारी की। परिणाम है लगभग 1000 नए उद्यमी के रूप में यहां के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त हो गई है। और मैं चाहूंगा यह अभियान आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कौन से सेक्टर हो सकते हैं, यहां पे किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। यहां पर खेती बाड़ी के लिए, यहां पर काला नमक चावल के लिए, यहां पे दलहन और तिलहन के लिए, यहां पे सब्जी उत्पादन के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर श्री अन्न के लिए, यहां पे नेचुरल फार्मिंग के लिए, यहां पे हॉर्टिकल्चर के लिए, अन्य तमाम सेक्टर में अनेक संभावनाएं, डेयरी की भी अनंत संभावनाएं महाराजगंज जनपद में है। बकरी पालन की संभावनाएं हैं, मत्स्य पालन की संभावनाएं हैं। इन सभी सेक्टर के साथ साथ अन्य जो भी ऐसे सेक्टर हो जिसके माध्यम से महाराजगंज में नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके उद्यम स्थापित करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे कार्य करेगा। इस सत्र में महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का भी प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ 2025-26 के सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है। महाराजगंज में ढेर सारी योजनाओं को आज आपको दे रहे हैं और जगतजननी मां भगवती की अष्टमी तिथि महागौरी के प्रति समर्पित है और इसीलिए जब महाराजगंज के रोहिन नदी के इस बैराज को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं केवल और केवल यही कहूंगा, जगतजननी मां भगवती का पर्व है और यहां से कुछ ही दूरी पर मां बनैया माता का मंदिर भी है। तो इस बैराज को भी हम मां बनैया माता के नाम पर ही जानेंगे।
यहां पे बनना चाहिए मां बनैया माता की एक चित्र बैराज में बना करके, और बैराज में नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा बनी रहेगी तो ये बैराज सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक इसका लाभ यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता रहेगा। एक और विकास, किसान का विकास है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार है, बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। आज यहां पर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, प्री प्राइमरी से लेकर के यानी नर्सरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, 12वीं तक एक ही कैंपस में एक विद्यालय हमने महाराजगंज के लिए स्वीकृत किया है। केवलापुर में पहला विद्यालय बन रहा है और फिर इसको अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। इसके बाद हर विकास खंड में बनाएंगे। मैं अभी से कहूंगा सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करके रखिए। अच्छा विद्यालय देंगे आपको, बहुत अच्छा विद्यालय देकर देने जा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे। बहन और भाइयों, पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पालती थी। हमने उनके माफिया का स्थान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। आज यहां पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहन और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जीरो पॉवर्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे।